अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट बीएस। आज जो हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन का चैप्टर नंबर 1 वर्क एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम 1 to 6। पहले 6 क्वेश्चन में डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। इसके अलावा 21 क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन में भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये फाइनल टर्म के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा आ जाता है, मोस्टली आ जाता है कि फाइंड डोमेन और रेंज जो है वो करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन क्वेश्चंस को एक तरतीब से डिस्कस किया है। ठीक है, पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलूँगा। मैंने इन सारे क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। पहले आसान, उसके बाद उससे मुश्किल, उसके बाद उससे मुश्किल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आसान जो होते हैं फंक्शन, उनकी डोमेन और रेंज को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिनमें लीनियर आ जाता है और इसके साथ जो है वो क्वाड्रेटिक आ जाती है। ठीक है, तो ये इन तरह के क्वेश्चंस की कैसे डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंक्शन लेते हैं हम, वो लीनियर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज को फाइंड करने के लिए आपने एक जो है वो ग्राफ प्लॉट करना होता है, जिसमें क्या होता है कि इधर जो है वो आप वेरिएबल लिख दें, कोई भी एक वेरिएबल है वो इधर लिख देना आपने। उसके बाद ये लिख दें एफ ऑफ एक्स, या सिर्फ लिख दें या वाई लिख दें, या आप 2x माइनस 3 भी, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है कि एक रियल लाइन बना लें इधर। ये क्या होती है, एक रियल लाइन होती है जो दरमियान में इसके क्या होता है, ज़ीरो होती है। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, हमने एक क्वाड्रेटिक सिस्टम पढ़ा था ना, मतलब ये देखो कार्टेशियन प्लेन, तो इसमें ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक था, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था। ग्रेट हो गया। तो ये जो रियल लाइन है, ये रियल लाइन कहलाते हैं। ये इंटरवल, जो पूरा इंटरवल होता है, ये क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसको इस तरह एक रियल लाइन से भी शो करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक हुआ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और इसको कैपिटल आर से इस तरह से लिख कर भी रियल लाइन भी शो करते हैं, और ये इसका इंटरवल होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक हो गया। अब आपने जो है एक रियल लाइन बनानी है, और उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि ज़ीरो से इधर तो है सारे पॉजिटिव पड़े हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़ीरो को लेकर चलना है, ज़ीरो से इधर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन में ज़ीरो पुट करना है। ठीक है, एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया, यहाँ पर ज़ीरो पुट किया तो क्या आया, -3। 1 पुट किया तो क्या आया, -1। 2 पुट किया तो +1। ठीक है, थ्री पुट किया, 3 2 आर 6, तो ये आ गया, मतलब 6 आ गया, और ये 3 आ जाएगा। ग्रेट हो गया। तो इसका मतलब हुआ डोमेन और रेंज क्या होती है। असल में डोमेन और रेंज होती है, डोमेन वो चीज़ होती है जिस पर हमारा फंक्शन की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये फंक्शन की वैल्यूज़ आ रही है, ये इनपुट दे रहे हैं और ये आउटपुट मिल रही है। वो डोमेन जिन पर जो हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू एक डेफिनेट नंबर आए, ना कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आए या नेगेटिव इन्फिनिटी आए, या फंक्शन अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ जाए। तो वो जो जिन पर इन्फिनिटी नहीं आती, वो तमाम चीज़ें हमारी डोमेन होती हैं। ठीक है, और उस डोमेन के नतीजे में जो आउटपुट वैल्यूज़ मिलती हैं वो उसकी क्या होती हैं, रेंज होती हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देख चुके हैं कि ज़ीरो पर भी डिफाइन है, 1 पर भी डिफाइन है, 2 पर भी डिफाइन है, 3 पर। हम आगे चलते जाएंगे, इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलती ही जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़ीरो से इधर तक ये फंक्शन जो है हमारा डिफाइन है। अब जो है हमने क्या करना है, ज़ीरो से इधर आ जाना है। ठीक है, तो ये मतलब डिफाइन है इस पर फंक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ज़ीरो से इधर जाना है, तो इधर कौन से पड़े हैं, -1 -2 -3 सो ऑन। ठीक है,
तो अब हमने क्या करना है कि क्या है, -1 पुट करके देख लीजिए। -1 पुट किया तो ये -5 आ गया, ठीक है। इसी तरह जो है -2 पुट करना है, -2 पुट किया तो 4 माइनस 3, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह -3 पुट किया तो 6, ठीक है, 6 और ये माइनस माइनस का 9 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम 0 से इधर भी गए, ठीक है, तो भी हमारा फंक्शन डिफाइन ही रहा है, इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जिस पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन क्या होती है, डोमेन मैं पहले बता चुका हूँ, वो तमाम इनपुट्स होती हैं जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी डोमेन है, ठीक है। तो इसकी डोमेन जब लिखेंगे, डोमेन क्या होगी कि जब हम 0 से इधर गए तब भी फंक्शन डिफाइन था, 0 से इधर गए तब भी फंक्शन डिफाइन था। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो डोमेन है वो -∞ से +∞ तक, यानी कि पूरी रियल लाइन पर हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब इन क्लोज ब्रैकेट, अब आप कहेंगे तो जो इन्फिनिटी अगर पुट करें यहाँ पर तो वो तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमने ये क्यों लिखा, ये चीज़ें तो नहीं लिखनी चाहिए, हमें कोई नंबर लिखने चाहिए थे। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये हमने पुट ही नहीं किए। अब जो ये ब्रैकेट्स होती हैं ना, क्लोज ब्रैकेट्स इनको कहते हैं, इनका मतलब होता है जो इनके साथ चीज़ लिखी गई है ना वो उस इंटरवल में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना -∞ शामिल है ना +∞ शामिल है। जो इनके दरमियान नंबर्स हैं उनमें क्या आ जाता है, 0 1 2 3 सो ऑन, 0 -1 -2 -3, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो इनके दरमियान नंबर्स हैं उन पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, तो वो हमारे वो जो नंबर्स हैं इनके दरमियान वो क्या कहलाए, डोमेन कहलाए। इसी तरह अब रेंज की बारी आ जाती है। अब रेंज अगर देखो क्या आया था, -1 माइनस, यानी कि इधर देखो -1 आया, फिर -3 आया, फिर -7 -9, यानी कि इस तरह जा रहा है, ठीक है। यानी कि मैंने -∞ की तरफ भी जा रहा है, +1 +3 +4 आएगा, +5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, यानी कि पॉजिटिव की तरफ भी जा रहा है। इसका मतलब इसकी रेंज जो है वो भी क्या होगी, -∞ से +∞ तक होगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर एक जैसे ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या। अब आपने एक जो है वो एक पते की बात आपने लिख देनी है। कोई भी आपके पास लीनियर फंक्शन है जिसमें जो वेरिएबल एक हो और उसकी पावर भी 1 हो, वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। उसकी जो डोमेन होगी वो भी ये होगी और रेंज भी जो है वो हमेशा क्या होगी, ये हो, ठीक है। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि f(x) इज इक्वल टू x², यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन ली या ये उसकी एग्जांपल हो, ठीक है। इसके लिए भी आपने वही इसी तरह जो है वो एक मतलब ग्राफ बना लेना होता है, ठीक है। इधर क्या लिखना होता है, x, इधर क्या लिखना होता है, f(x), ठीक है। अब हम सबसे पहले एक रियल लाइन बनाते हैं, पिछले जो है मैं बता चुका हूँ। ये 3 क्वेश्चंस करेंगे हम इस टाइप के, ठीक है, और 3 लेक्चर्स होंगे डोमेन और रेंज के रिलेटेड। ये 0 है, ये +∞ है, ये -∞। सबसे पहले हम चलते हैं 0 से इधर +∞ की तरफ। 0 पुट किया तो 0 आया, 1 पुट किया 1 आया, 2 पुट किया 4 आया, 3 पुट किया 9 आया। इस पर मतलब फंक्शन हमारा डिफाइन है। जो भी मतलब लीनियर जिनमें फ्रैक्शन ना हो ना, ठीक है, इनमें फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ना अंडर रूट है ना बटा है, ठीक है, तो उनमें फंक्शन हमारा हमेशा डिफाइन रहता है। जो भी हम पुट करें इस -∞ और +∞ के दरमियान जो भी चीज़ पर पुट करेंगे ना उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन रहेगा, वही हमारी डोमेन होगी, ठीक है। और रेंज में जब रेंज की बारी आती है तो रेंज में फ़र्क पड़ जाता है, वो फंक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। लीनियर फंक्शन में नहीं पड़ता क्योंकि उसमें जो है वो वैल्यूज़ वही आती रहती हैं, ठीक है, नेगेटिव भी आ जाती हैं, पॉजिटिव भी आ जाती हैं। वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, रेंज की बात इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें आपने जो क्वाड्रिक होती हैं या जो है वो क्यूबिक होती हैं उनमें आपने रेंज जो है वो बदलती रहती है, लेकिन डोमेन जो है वो सेम ही रहती है, -∞ से +∞ तक। जो हमने क्या किया, 0 पुट के तब भी डिफाइन, ये डिफाइन हो रहा है, यानी कि +∞ की तरफ गए जब तो इस पर फंक्शन डिफाइन ही रहा। अब हमने क्या करना है,
इधर पे क्या पढ़े हैं, नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4 पढ़े हैं नंबर, तो इन पर हमने देखना है। अब -1 पुट किया, इधर -1 पुट करो, ये भी बताता चलूँ, 2 पुट किया तो 2 2 4, तो ये 4 लिख दिया, 3 पुट किया, 3 3 9, तो ये 9 पुट कर दिया, ठीक है। अब -1 पुट करो इधर, तो -1 तो वो +1 हो जाएगा, -2 पुट करो तो वो 4 हो जाएगा, -3 पुट करो तो क्या आएगा, 9 हो जाएगा, प्लस का 9। तो अब ये इसका मतलब जो भी नेगेटिव पुट करेंगे उसकी वैल्यूज़ ये मतलब पॉजिटिव में करके दे देगा, क्योंकि उसकी जो स्क्वायर आ रहा। अब इसके डोमेन में क्या होगा, अब आपने इधर से देख कर बताना है। जब हम 0 से इधर गए तब भी हमारा फंक्शन डिफाइन रहा, जब 0 से इधर गए तो भी उसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन जो है हमारी वो क्या रही, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, और ये क्लोज ब्रैकेट्स। और इनको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं डोमेन को, इनको इस सारे इंटरवल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट्स का मुंह बाहर कर दिया -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, तो ये इस तरह लिखे सकते हैं। और इसको इन सारी चीज़ों को आप जो है वो सिंपली एक रियल लाइन से भी शो करवा सकते हैं, ये एक रियल लाइन और से भी इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं इसकी डोमेन को, ठीक है। तो ये 3 तरीके, आप जो तरीका अपनाना चाहें वो आपकी मर्जी है। इनका मतलब भी यही होता है कि ये जो इनके साथ है चीज़ें वो इसमें इंटरवल में शामिल नहीं है, ठीक है, क्लोज इंटरवल, ठीक हो गया। अब हमने इसकी रेंज की बारी आ जाती है, रेंज की बात करनी है तो वो हमें क्या बताए, अब देखना 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 0 से मतलब आगे चलता जा रहा है +इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। एक रुख तो ये आगा, जब हमने 0 से इधर पुट किए तो ये हमें वही चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है, ठीक है। 0 से इधर तक पुट किए, इनपुट दी, तो वही हमें चीज़ें मिल रही हैं, उनका दुगना मिल रहा है, मतलब 0 से +इन्फिनिटी की तरफ ही हमारा आंसर जा रहा है। जब हमने क्या किया, 0 से -इन्फिनिटी की तरफ चले तब भी हमें क्या मिले, वैल्यूज़ जो है वही मिल रही हैं, +1 4 9, यानी कि वही हमें 0 से +इन्फिनिटी के दरमियान ही मिल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो रेंज है वो 0 शामिल है ना, तो जो 0 शामिल है तो उसको हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखेंगे कि 0 शामिल है 0 से +इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी शामिल नहीं है क्योंकि इस पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये हमारी रेंज में आ गया, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि 0 से +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखा वो भी 1 4 5, वो भी प्लस की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम रेंज जो है वो वैल्यूज़ को देख कर देखते हैं, तो 0 से +इन्फिनिटी की तरफ आ गया। अब इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 शामिल है, ठीक है, और ये शामिल नहीं है तो +इन्फिनिटी, हम ये ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है वो 1 + x क्या है। तो इसके लिए भी आपने क्या कर लेना है, एक ग्राफ बना लेना होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, यह x होता है, यहाँ पर क्या होता है f(x) होता है। इसमें क्या करना है कि रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपने, जो है वो यहाँ पर ये 0 होता है, ये +इन्फिनिटी होता है, ये -इन्फिनिटी, इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं, रियल लाइन कहते हैं, ठीक है। या इंटरवल क्या होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। ग्रेट हो गया। अब हमने क्या किया, वही इस तरह कर लिया। अब हमने क्या करना है, 0 से +इन्फिनिटी की तरफ डालते हैं, 0 पुट किया इधर, 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया तो वो 1 नहीं आया, ठीक है। 1 पुट किया तो 2 आ गया, 1 इधर पुट करें, 1 प्लस वो 1 नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 + 1 2 आएगा, ठीक है। अब 2 पुट करो, 2 2 4 + 1 5 आएगा। अब 3 पुट करो, 3 पुट करो, 3 3 9 + 1, ये 10 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 0 से इधर गए तब भी हमारा फंक्शन डिफाइन रहा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जिनमें फ्रैक्शन, अंडर रूट वगैरह नहीं होता, उसकी डोमेन पूरी रियल लाइन होती है, ठीक है। वहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता क्योंकि कोई चांस ही नहीं बन रहा। कोई भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के दरमियान, ये नहीं, इनके दरमियान, तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो चलते गए, मतलब 0 से इधर तक हमारा फंक्शन डिफाइन है, तो ये हमारी डोमेन में शामिल हो गया, ये चीज़ें सारी,
ये हमारी डोमेन में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 0 से इधर जाना है। ये नेगेटिव नंबर पड़े हैं, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो इस पर भी हमारा फंक्शन डिफाइन रहेगा। कैसे? -1 पुट करो, इधर -1 पुट किया तो वो +1 बन जाएगा और 1 और 1 + 2 ही होगा। ठीक है, -2 पुट करो तो +4 बन जाएगा, वही 5 आएगा। ठीक है, इसी तरह -3 पुट करो, 3 3 9, 9 + 1 वही 10 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी चले उस पर भी वो हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो इसकी डोमेन भी क्या हुई हमारे पास, डोमेन जो है वो पूरी क्या हुई, एक रियल लाइन हुई, या इसको इस तरह लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हुई, या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसके बाद इसकी अब आ जाती है रेंज की बारी। अब आपने गौर से देखना है, जब हमने 0 से +इन्फिनिटी तक पुट किए तो हमें सबसे छोटा जो मिला आंसर वो 1 ना, 2, 5, 10, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है हमारी रेंज। ठीक है, ये 1 पड़ा है, 1 से स्टार्ट हो रही है और ये +इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, यानी कि ये चीज़ जो है हमारी रेंज में शामिल हो गई है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ से यहाँ तक पुट किए, ये नेगेटिव नंबर पुट किए, तो वो क्या हो रही हैं, 2 से स्टार्ट होके आगे जा रही हैं 10, 30 से, यानी कि ये 2 पड़ा है तो 2 से आगे पड़े, तो ये तो सारी इसमें ही आ जाती है, इसमें या तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो रेंज है, ठीक है, जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 शामिल है तो 1 हम शामिल करेंगे, 1 से कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। ये होगा, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज़ करके, नो ये ब्रैकेट नहीं यूज़ करनी, ये शामिल है 1 और यहाँ से इन्फिनिटी, और ये ब्रैकेट बाहर की तरफ दिखा देनी है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो दो में याद रखिएगा, आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं मज़ीद उसमें 2 तरह के टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।